देखो, सबसे पहली चीज जो अपने दिमाग में तुम सेट कर लो कि ये जो टॉपर्स लोग होते हैं ना, ये कोई अलग प्राणी नहीं होते हैं। तुम भी बन सकते हो टॉपर। बहुत छोटे छोटे चेंजेस होते हैं जो तुम अपने रूटीन में लेके आओगे, जिससे तुम्हें बहुत बड़े बड़े डिफरेंस अपनी लाइफ में, अपने मार्क्स में दिख रहे होंगे। तो वही स्मॉल चेंजेस आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। हेलो एवरीवन, दिस इज शुभ तिरमान। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो डेली रूटीन जो कि वो बच्चे फॉलो करते हैं जो कि अपने 10वीं 12वीं के बोर्ड के एग्जाम में 95% से ऊपर लेके आते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों से लाइव इंटरव्यू लिया है, ऐसे ऐसे बच्चे जिनके 97%, 98%, 99% आए हैं। उन सभी से मैंने वो चीजें जानकारी पाई है कि क्या ऐसे चेंजेस वो लाते हैं जो कि एक नॉर्मल बच्चा, एक एवरेज बच्चा नहीं लाता है, और वो उस चेंजेस को करके इतना अच्छा स्कोर करते हैं। सबसे पहली चीज, ये जो हम बहाना लगाते हैं ना कि भैया टाइम नहीं बचता है हमारे पास, भैया टाइम ही नहीं रहता यार बैकलॉग कवर करने का, भैया टाइम ही नहीं रहता रिवीजन करने का, सारा टाइम तो भैया हमारे स्कूल के काम में ही चला जाता है। एक बात समझ लो, टाइम जो है ना वो बचता नहीं है, टाइम बचाया जाता है। एक बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू, एक बहुत ही बढ़िया पॉडकास्ट मैंने अभी रिसेंटली सुनी थी सुनील छेत्री की, वो देखो, उसके एक क्लिप है, उसको देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। स्क्रीन टाइम सौरभ जी, मैंने चेक किया द डे आई डिलीटेड ऑल सोशल मीडिया फ्रॉम माई फोन। मैंने स्क्रीन टाइम चेक किया 4 घंटा 50 मिनट, और तब मैं ये रो रहा था कि यार वक्त नहीं मेरे पास मेरे लिए यार। तो यहां मैं अपना को बोल रहा हूं मेरे पास वक्त नहीं अपने लिए, और मेरा स्क्रीन टाइम 4 घंटा 50 मिनट। मैं सोच रहा हूं कितना बेवकूफ आदमी हूं यार। यहीं से अगर 2 घंटा छीन लूं तो आ गया वक्त जिम जाने का, कोर करने का, स्ट्रेचिंग करने का, आ गया ना वक्त। तब मैंने सोशल मीडिया मारा डिलीट, और तब मुझे पता चला सौरभ जी कितने एडिक्टेड हैं हम। पहले एक हफ्ता में ऐसा था, फोन का है, क्या करूं क्या करूं। तब देन यू रियलाइज दैट यू आर गॉन। ट्राई कीजिए आप, जिनको भी फोन का है ना, एक बार छोड़ के देखिए, एक दिन छोड़िए फोन आप। एक दिन कुछ कोई नहीं मरने वाला, कुछ होना तो है नहीं। आप फोन छोड़ दीजिए, आप ये क्या हो गया यार, कहाँ है, ऐसा हो जाओगे आप। एंड देन यू रियलाइज, और इसका मतलब ये नहीं कि आप फोन छोड़ के जिंदगी जियो। उस फोन में जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके हिसाब से आप वो रख लो। तो समझे, ये जो टाइम होता है ना मेरी जान, ये निकालना पड़ता है। वो जो 4 घंटे, वो जो 5 घंटे तुम्हारा स्क्रीन टाइम जाता है मोबाइल में, इंस्टा पे बैठे हुए स्क्रॉल करे जा रहे हो, बैठे हुए कुछ भी देखे जा रहे हो, उसमें से ना वो टाइम निकालना पड़ता है। और ये पता है टाइम कब निकलता है? जब दिमाग में गोल क्लियर होता है, जब दिमाग में माइंडसेट एकदम हमारा क्लियर होता है कि हाँ यार इस साल फोड़ना है तो फोड़ना है। आधा साल हमारा बीत चुका है, अब आगे जो आधा साल है इसमें अगर मैं तगड़ी मेहनत कर लूंगा ना तो मैं फोड़ के आऊंगा, इसमें अगर मैं अच्छी मेहनत कर लूंगी ना तो मैं फोड़ के आऊंगी। वो माइंडसेट रखना पड़ेगा, तभी वो 4 घंटे का 5 घंटे का स्क्रीन टाइम जो है वो 1.5 घंटे 2 घंटे का आएगा। तो सबसे पहली चीज है वहां से टाइम काटो, और यहां पे ये जो प्रोडक्टिव काम है उसको करो। यही आता है दूसरा पॉइंट, प्रोडक्टिव टाइम में अपना प्रोडक्टिव काम करो और अनप्रोडक्टिव टाइम में अनप्रोडक्टिव काम करो। बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है, पर ये समझ नहीं आती है बच्चों को। अरे मेरी जान एक बात समझ, तेरे स्कूल का काम है, ठीक है, तेरे को स्कूल में कोई प्रोजेक्ट फाइल करनी है, या स्कूल में क्या होता है कई बार बस चेपना होता है, उधर से देख के इधर कॉपी बढ़नी होती है। तो ये सारा काम क्या है? ये सारा तेरा अनप्रोडक्टिव काम है। ये ऐसा काम है जिसमें तेरा दिमाग नहीं लगता। हम गलती क्या करते हैं, ये वाले काम को सबसे पहले खत्म करने की कोशिश करते हैं। इस वाले काम को हम उस समय पे करते हैं जब हमारा दिमाग जो है बहुत अच्छी तरह चल सकता है, वो वाला दिमाग जो है हमारा अच्छे से काम कर सकता है। उस समय हम बैठ के क्या कर रहे हैं? कॉपी भर रहे हैं। उस समय हम बैठ के क्या कर रहे हैं? नोट्स बना रहे हैं। उस समय बैठ के क्या कर रहे हैं? हम अपना प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट कर रहे हैं। वो सारा अनप्रोडक्टिव काम है। उसे जब करो जब तुम्हारा दिमाग बिल्कुल थक चुका है, बिल्कुल रात का टाइम आ चुका है, अब तुम्हें समझ में आ गया कि यार अब मैं कोई ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता हूं, अब मैं कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकता हूं, अब मेरा दिमाग थक चुका है। गाने लगाए कान में, ठीक है, ईयरफोन लगाए, गाने लगाए, जो बढ़िया गाने लगते हैं, अपने चेपना शुरू कर दिया। तो जो स्कूल का काम है, अनप्रोडक्टिव काम है, इसको करो अनप्रोडक्टिव टाइम में। जो प्रोडक्टिव काम है भाई, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तुम्हें रिवीजन करने हैं, तुम्हें नोट्स याद करने हैं, तुम्हें क्वेश्चन आंसर याद करने हैं, तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी है, वो सारा काम कब करो? जब तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा काम करता है, जब तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। कि भाई तुम स्कूल से आए, स्कूल से आने के बाद तुमने क्या करा? आधे 1 घंटे का नैप ले लिया। बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। कोशिश करो आधे 1 घंटे का नैप ले लिया, उससे क्या हुआ? दिमाग वापस से रिचार्ज हो गया, वो बैटरी जो है वो वापस से रिचार्ज होगी। अब उठ के वो सारे काम करो पहले जिसमें आपका दिमाग लगता है। सारा का सारा वो काम जिसमें तुम्हें अपना सिलेबस को अच्छे से कवर करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, वो काम उस प्रोडक्टिव टाइम में करो। जब दिमाग वापस से थक जाए तब अनप्रोडक्टिव वाला काम कर लो। बहुत सिंपल सी इक्वेशन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये हर एक टॉपर बच्चा कर रहा होता है। तीसरा पॉइंट, 24 आवर्स और गॉन। भैया ये क्या बोला है आपने? देख मेरी जान,
ये मैंने इतने बच्चों से बात करी, इतने टॉपर से बात करी, उन सभी में एक चीज कॉमन लिखी, वो ये थी, उन्होंने कहा भैया जब भी हम कोई नया कॉन्सेप्ट समझते हैं, जब भी हम कोई नया क्वेश्चन समझते हैं, जब भी हम कोई नई थ्योरी समझते हैं, जैसे साइंस का कोई एक नया टॉपिक पढ़ा, तो हमारे दिमाग में ये क्लियर होता है कि आज अगर टीचर ने पढ़ाया ना, तो वो टॉपिक हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के लिए है। तो विद इन 24 आवर्स उसका अगर रिवीजन नहीं करा ना, तो भूल जाएंगे। तो 24 आवर्स और गॉन, गया, भूल गए। तो इसलिए ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है। हर एक बच्चा जो वीडियो देख रहा है, इस चीज को समझ लो कि जो भी तुम नई चीज पढ़ रहे हो, उसको विद इन 24 आवर्स एक बार वापस रिवाइज जरूर कर लो। अगर एक बार वापस रिवाइज कर ली तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी, फिर नहीं निकलेगी। पर अगर तुम ये सोचोगे, क्योंकि हमारी नेचुरल ये आदत होती है ना, गए यार ट्यूशन में, टीचर ने पढ़ा दिया, मास्टर ने पढ़ा दिया, ऑनलाइन पढ़ रहे तो मास्टर ने पढ़ा दिया, भूल गए, ठीक है यार पढ़ा दिया, मेरा तो हो गया। फिर क्या होता है, 4 महीने बाद उसे भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको कंसिस्टेंटली हम रिवाइज नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चंस को ना अच्छे से प्रैक्टिस करो। देखो एनसीईआरटी से, मैं इसी बात पे एक बहुत सही चीज दिमाग में आई है। देखो एनसीईआरटी में हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस क्या होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस होते हैं जो यार रिपीटेटिव आए जा रहे हैं। पर अब जो सीबीएसई पूछता है वो क्या पूछता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो इनकी प्रैक्टिस हमें एनसीईआरटी से अलग करनी पड़ेगी। एक बहुत ही बेहतरीन किताब है, तुम्हारा मन करे तुम खरीदना, मेरा काम है तुम्हें बताना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मेरा क्या होता है, मैं हर महीने जाके, मेरा क्या है, घर के पास में स्टेशनरी वाला है, मैं हर महीने जाते जाते जब इधर से उधर निकल रहा होता हूं, मैं उससे बोलता हूं भैया कोई बढ़िया सी किताब आई है बता दो, जिससे बच्चों का फायदा हो। तो एक किताब आई है, मैं एक सेकंड ढूंढ लेता हूं, वो यहीं रखी थी यार, ये, हाँ, कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस। ये सारे वो क्वेश्चंस है, चाहे आपके साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूं तो मैंने मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चंस देखे हैं। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि सीबीएसई अलग से पूछ रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जो हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है वो तो अलग हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो तुम यहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो फिर बोल रहा हूं, फोकस उस पे करो जिसमें तुम वीक हो, जिसमें तुम स्ट्रांग हो वहां तो तुम स्ट्रांग रहोगे ही मेरी जान। एनसीईआरटी तो तुमने रट ली है। मेन बात है अब कि जो अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, उन अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ कर लोगे ना, तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। तुम्हें वो एमसीक्यूज में डर लगता है, असर्शन रीजनिंग में डर लगता है, तुम्हें जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसमें तुम्हें डर लगता है, केस बेस में डर लगता है। तो जिस चीज में डर लगता है ना, उसको फेस करो, उसको बैठ के उसके जैसे 10 सवाल लगा दो, और वो 10 सवाल जो है, वो 10-12 सवाल मेरे को हर एक चैप्टर के इस बुक में दिखे। ले सकते हो, तुम्हारा मन करे ले लेना, शायद ये स्टेशनरी पे ना मिले तो ऑनलाइन देख लेना, अमेजॉन वगैरह पे, लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है? फिर बोल रहा हूं, मन हो तभी लेना, ये नहीं कि भैया भैया बोल रहे हैं, भैया तो बहुत सारी बुक भी बोलेंगे। पर पॉइंट इज कि अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ यार भैया इन चीजों में वीक हो रहा हूं, मैं भैया एमसीक्यूज में वीक हो रहा हूं, भैया मैं आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस में वीक हो रहा हूं, भैया मैं चाह रहा हूं उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करूं, तो वो प्रैक्टिस के लिए ये बुक ले सकते हो, हाईली रिकमेंडेड है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लिंक विंक चाहिए मैं दे दूंगा, शायद स्टेशनरी पे ना मिले क्योंकि नई नई बुक आई है शायद ये। समझ गए? समझ गए? तो जो फायदेमंद चीज है वो बताऊंगा, फालतू की 100 बुकें नहीं बताऊंगा। चौथी चीज, सैटरडे ऑफ की स्ट्रेटेजी। ये मैक्सिमम टॉपर्स करते थे, मैंने देखा है। मैक्सिमम टॉपर्स क्या करते हैं कि यार सैटरडे को ऑफ ले लिया, सैटरडे को स्कूल नहीं गए। इससे क्या हुआ, सैटरडे संडे जो है ये 2 दिन मिल गए जिसमें वो पिछले एक हफ्ते का सारा रिवीजन कर लेते हैं। अबे हमें ऐसा तो है नहीं कि यार पूरी 100% अटेंडेंस का कोई अवार्ड मिल रहा है, या अवार्ड लेके हम बहुत कुछ महारत हासिल कर देंगे कि भाई साहब अटेंडेंस में तो 100% आए पर पढ़ाई में मेरे 70 ही आ रहे हैं। तो वो तो नहीं करना हमें। तो इसलिए मैक्सिमम टॉपर्स क्या करते थे, सैटरडे को ऑफ ले लिया कि भाई सैटरडे संडे 2 दिन मिले, इन 2 दिन में बैठ के अपना रिवीजन कर लिया। कोई भी टेस्ट नहीं छोड़ना, कोई भी एग्जाम नहीं छोड़ना। इन एग्जाम को ऐसे मत देखा करो कि यार नंबर कम आए और इसमें कुछ हो गया, ना 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 ना। एग्जाम दे के आए, उसमें जहां पे भी दिक्कत आई, जिस भी टॉपिक में दिक्कत आई, उस टॉपिक को वापस से रिवाइज करा। मैं फिर बोल रहा हूं, फोकस उस पे करो जहां तुम वीक हो, क्योंकि जहां तुम स्ट्रांग हो वो तो स्ट्रांग रहोगे ही, उसका सवाल तो हो ही जाएगा। जहां वीक हो उस पे चोट मारो जाके, उसको बार बार फेस करो। जिस दिन वो स्ट्रांग हो गया ना, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी आंख बंद करके लेके आ जाओगे अगर फोकस करा। ये आगे का एक आधा साल जो तुम्हारा बचा है। लास्टली, फिजिकल हेल्थ और डाइट। मेरी जान, इसको बहुत इग्नोर करते हो तुम, बहुत इग्नोर करते हो। पूरे दिन बैठे रहते हो तुम बेड पे, है ना? अभी भी वीडियो बेड पे लेट के देख रहे होंगे मैक्सिमम बच्चे। तो मत करो अपने शरीर के साथ खिलवाड़, मत करो अपनी डाइट के साथ खिलवाड़। वही जो इंटरव्यू मैंने आपको दिखाया, उसी में एक चीज उन्होंने बोली है कि जैसा खाओगे वैसा दिमाग चलेगा। ये हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे, जैसा तुम अपने खाओगे वैसे तुम्हारा दिमाग चलेगा, वैसे तुम्हारी सोच होगी। तो इसलिए अच्छा खाओ,
मत करो तबीयत खराब। बहुत इंपॉर्टेंट साल है तुम्हारी जीवन का ये, इसमें कोशिश करो कि यार सही सही खा के तुम अपने आप फील करोगे। मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अलग ज्ञान दे रहा हूं, है ना, कोई अलग सी चीज बता रहा हूं, सब लोग बोलते हैं वही चीज बोल रहा हूं, पर इससे फर्क पड़ता है, इससे तुम्हें चेंज दिखाई देगा और तुम देखोगे कि हाँ यार भैया, जो सुबह उठते मैं पूरियां खा लेता था, जो सुबह उठते मैं ओली खा लेता था और उससे मेरा पूरा दिन खराब होता था, मेरे को पूरे दिन नींद आती थी, अब नहीं आती। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं और बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। एटलीस्ट आधे घंटे ही खेलाओ कहीं बाहर जाके, आधे घंटे वॉक कर लो, दिमाग खुलेगा। घर पे मत बैठे रहो पूरे दिन। वो 24 घंटे कोई नहीं पढ़ाई कर सकता मेरे जान, कोई नहीं कर सकता। वो 4 घंटे जो तुम पढ़ाई कर रहे हो वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होनी चाहिए, उसी से तुम फोड़ के आओगे। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी है। आई होप ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आई होंगी। बुक हाईली रिकमेंडेड है, मन हो ले लेना, प्रैक्टिस जरूर करना। बुकें लेके भरो मत, बुक लेके भरने का काम मेरा है, क्योंकि मैं एक मास्टर हूं। मैं भरूंगा बुक, मेरे पास पूरी कबर्ड भरी हुई है बुकों की, सारी बुक जितनी तुम्हारे आती है मार्केट में सारी ले रखी है। वो काम मेरा है। तुम्हारा काम क्या है कि जो शोभित भैया ने बताई है अच्छी बुक है, सिर्फ वो ले लो। इतने पैसे नहीं है ना हमारे पास, हम सारी 100 बुक लेके बैठे रहे। वो काम मैं कर दूंगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो चीज चाहिए मेरी तरफ से बता देना, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। मिलते हैं अगली इसी तरह की वीडियो में। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। जाओ अब पढ़ लो, चलो बंद करो यूट्यूब, पढ़ लो। बाय 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 बाय, पढ़ लो, बाय।